अगर रिलेशनशिप के बारे में हम कोई उपाय जानना चाहें, काफ़ी सारा रिलेशनशिप चलता है, अच्छा खासा रिलेशन होता है 8-10 साल का, अचानक उसमें दरारें आने लग जाती है, टूट जाता है। तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? एक पान का पत्ता ले लो, उस चंदन की लकड़ी से है ना दोनों का नाम लिख लो और 2 सुपारी रख। पीपल के अंदर दान करना है। अगर घर के ऊपर काला जादू, काला तंत्र या टोना टोटका हो गया है तो उसको कैसे पहचानेंगे और उसके निवारण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे बड़ा उपाय है, बांके बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ पे आपको बहुत कपल मिलेंगे। तो कमल गट्टे की माला ले लो आप। कमल गट्टे की माला लेके वो बांके बिहारी जी को चढ़ानी है, दोनों को जोड़े से जाना है साथ में। तो गुरुजी ऐसा क्या कारण होता है कि चलता चलता काम एकदम से रुक जाता है? जैसे आपने बताया कि कोई करवा देता है ऐसे, और मैंने भी सुना है कि लक्ष्मी बंधन ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जिससे चलता चलता कारोबार रुक जाता है, पैसा आना भी रुक जाता है, कारोबार एकदम ठप पड़ जाता है। ऐसा ऐसा कैसे होता है? एक 1.25 मीटर कपड़ा ले लो और 1.25 मीटर कपड़ा लेके उसके अंदर 1 किलो तिल काला, 1 सरसों का तेल, 1.25 किलो तेल, ठीक है, और 1 किलो गुड़, ये दान कर दीजिए। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका द डार्क वर्स के एक और नए एपिसोड में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टोटकों का एक ऐसा पॉडकास्ट जिसके अंदर आपको लव रिलेटेड, अपनी शादी से रिलेटेड, अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, अपने व्यापार से रिलेटेड टोटके मिलेंगे और ऐसे केस जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से जुड़े हैं। और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए जो हमारे स्पेशल गेस्ट है साधक विशाल जी, उनको हमने आज बुलाया है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय जय श्री श्री कृष्ण। महाकाल। और आप हमारे पॉडकास्ट में दूसरी बार आए हैं तो आपका एक और बार स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, मैं तंत्र के बारे में, वशीकरण के बारे में, इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे और आप अच्छे अच्छे टोटकों पर अगर बात करेंगे तो जो भी आपने टोटके बनाए हैं या आपने जहाँ से भी मान लो लिए हैं तो वो क्या सिद्ध किए हुए हैं आपके एकदम? हाँ बिल्कुल, सिद्ध भी किए हुए हैं तंत्र द्वारा। जो मेरे गुरुजी बताए हैं उनके द्वारा मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा आज। सारी चीज़ें मतलब घर रिलेटेड, लव मैरिज या कोई परेशानी घर में या कोई धंधे के बारे में, जो भी XYZ है, आज मैं सबके लिए टोटका बताऊंगा। सो सर, सबसे पहले अगर बात करें कोई प्रॉब्लम की, जैसे आपने बताया कि हर एक समस्या का समाधान है और वो उपायों की मदद से हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उपायों से हम स्टार्ट करते हैं। और अगर रिलेशनशिप के बारे में हम कोई उपाय जानना चाहें, काफ़ी सारा रिलेशनशिप चलता है, अच्छा खासा रिलेशन होता है 8-10 साल का, अचानक उसमें दरारें आने लग जाती है, टूट जाता है। तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? अगर मान लो किसी का रिलेशन ख़राब हो रहा है तो उसका दोनों का फ़ोटो लेके, अगर फ़ोटो नहीं है तो मोबाइल में मतलब एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े के अंदर दोनों का फ़ोटो रख दो और उसके अंदर एक हल्दी की गांठ रख दो, ठीक है, और 7 लौंग, 7 इलायची, 7 काली मिर्च, वो रख के ना उसके अंदर गांठ बांध दो। गांठ बांध के ओम कलीम कालिंडाय चामुंडाय नमः ये मंत्र बोल दो 7 बार। और ये अपने नाइट में जहाँ आप सोते हो ना, बिस्तर के नीचे रख के सो जाओ। 24 घंटे के अंदर अंदर, दावे के साथ कह रहा हूँ मैं, जो आपका मतलब ख़राब हुआ ना रिलेशन, वो वापस जुड़ जाएगा 24 घंटे में? 24 घंटे के अंदर अंदर। सर, अगर किसी का एक तरफा प्यार है, मान लो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से प्यार करता है लेकिन वो नहीं करता है, तो क्या उसको भी वश में किया जा सकता है या तंत्र के द्वारा उसके अंदर भावना जगाई जा सकती है कि वो हमसे भी प्यार करे? अगर मान लो कोई एक तरफा प्यार है, उसको पाने के लिए आज मैं एक टोटका बताने जा रहा हूँ। एक पान का पत्ता ले लो और चंदन की लकड़ी वो ले लो। उस चंदन की लकड़ी से है ना दोनों का नाम लिख लो और 2 सुपारी रख लो और उसके ऊपर दोनों की फ़ोटो लगा के उसको मतलब ऐसी जगह पीपल के अंदर दान करना है। मतलब अपना जो भी मन की इच्छा है वो बोल के पीपल को दान कर दो
और ये पीपल को दान करने के बाद में 7वें दिन आपको पता चल जाएगा, वो मतलब धीरे धीरे अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो सर इन उपायों की मदद से क्या व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदला जा सकता है? अगर किसी की कोई परेशानियां चल रही है काफ़ी लंबे समय से, क्या उसे चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल। किस तरीके से? अगर कोई व्यक्ति की लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं तंत्र के माध्यम से या इन उपायों के माध्यम से? बता देता हूँ। अगर मान लो किसी के परेशानी चल रही है, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, तो आजकल धरती पे पाप कितना बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कलयुग का देवता कौन है? हम्म, खाटू श्याम। हम्म, ठीक है, वहाँ पे अर्जी लगाने का आज एक नया तरीका बताता हूँ मैं आपको। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग देखो अर्जी लगा देते हैं नारियल के मांद के पेपर, तो वो कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो एक नारियल लो जटा वाला, उस नारियल के अंदर एक छेद कर लो। ठीक है, छेद करके जो वो मतलब उसके अंदर वो अर्जी चली जाए, अर्जी अपनी जो भी मन की इच्छा है वो अर्जी लिख दो, और वो अर्जी लिख के उस पे नारियल के अंदर है ना डाल दो, और 11 रुपए डाल दो, एक के सिक्के। ठीक है, और वो नारियल कोई भी के हाथ में लग गया खाटू श्याम के, वहाँ पे चरण के मतलब उनके अंदर चढ़ा देना है खाटू श्याम के, और वो नारियल कोई के हाथ भी लग गया तो वो उसको तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद में वो पढ़ेगा तो वो श्याम बाबा के मंदिर में ही पढ़ेगा, और जैसे ही वो अर्जी पढ़ेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो अर्जी साकार हो जाएगी। बिल्कुल, कोई भी XYZ प्रॉब्लम है वो पूरी साकार हो जाएगी। या फिर कोई भी इच्छा हो वो कोई भी मन की इच्छा पूरी गारंटी के साथ। और ये रील आगे से आगे शेयर करना। तो जैसे खाटू श्याम बाबा को हम कलयुग का देवता कहते हैं और हारे का सहारा भी कहते हैं, तो इनके लिए कोई ऐसा उपाय है जो हमारा कारोबार अगर ना चलता हो और कारोबार हमारा एकदम तरक्की तक पहुंच जाए, ऐसा कोई उपाय? उसके लिए देखो, जैसे मान लो किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, तो 3 कपड़े ले लो, एक रेड कलर का, एक काला कलर का, और एक पीले कलर का। ठीक है, उसके अंदर 2 हल्दी की गांठ डालनी है, दो, और उसमें केसर का दाना रखना है, दो। ठीक है, और 3 लोहे की कील वो डाल दो, वो डाल के उनको गांठ बांध दो। एक तो अपने जहाँ तिजोरी है वहाँ पे रख दो, एक अपना वहाँ धंधा है जो आप काम ऑफिस है वहाँ पे, दुकान है, वहाँ पे रख दो, मुख्य द्वार पे लगा दो। ठीक है, और एक किसी मंदिर में जाके वो चढ़ा दीजिए। कोई भी XYZ प्रॉब्लम है वो सारी नेगेटिव दूर हो जाएगी। गुरुजी, अगर हम बात करें पति पत्नी के रिश्ते की, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के अंदर जो डिबेट चलती है उसकी वजह से वो एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं और बात नहीं करते हैं, लेकिन नाराज़गी इतनी बढ़ जाती है कि वो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, या मायके चले जाती है पत्नी या पति जो है, घर के अंदर रह के भी ऐसा लगता है कि घर के अंदर नहीं रह रहा है। तो उसके लिए क्या कोई टोटका है कि वो एक दूसरे के साथ बात करे, मान जाए, प्यार उनका बढ़े? और टोटका तो है, पर देखो आजकल घर गृहस्थी में क्या है, ऐसे चलती है सबकी, क्योंकि एक दूसरों की सुनोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, तीसरे इंसान की सुनेंगे तो लड़ाई तो होगी। तो क्या है, अपने आप संभल के चलो। ठीक है, किसी का मानो मत कहना, अपनी नेकी पे रहो। ठीक है ना, तो उसके लिए देखो टोटका है, पति या पत्नी की कोई की भी नहीं बन रही है तो एक नींबू ले लो, उस नींबू के अंदर जो लौंग होती है ना फूल वाली, उसके ऊपर ये 7 लौंग चुबो दो, 7 लौंग चुबा के और दोनों का नाम लिख दो, और दोनों का नाम लिख के ओम क्रूम क्रूम स्वाहा ये मंत्र बोल के अपने जहाँ उसके जो पति के या औरत के ये कपड़े के अंदर डाल देना है, वो आपके पूरा वश में हो जाएगा। अच्छा, कभी भी मतलब इग्नोर करेगा ही नहीं, चाहे पति हो चाहे पत्नी। तो सर एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है हर एक इंसान की, रिश्ते आते हैं लेकिन टूट जाते हैं, शादी नहीं हो पाती, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर मान लो किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है, मान लो उसकी उम्र निकल गई, हाँ,
तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं भाई, घर पे आते हैं चले जाते हैं देख के। तो आज इसके लिए मैं आपको कुछ एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। राजस्थान के एक अंदर रणथंभौर है, विनायक जी महाराज का मंदिर है। वहाँ पे किसी का भी रिश्ता नहीं हो रहा है घर में, अच्छा। तो उसके लड़के या लड़की के जो माता पिता है ना, वहाँ पे जाए। रणथंभौर। रणथंभौर वहाँ पे एक नारियल लेके जाओ, जो भी है भगवान के प्रसाद चढ़ा के आओ। वहाँ पे एक पंडित रहता है ऊपर मंदिर में, तो उस पंडित को आप नाम बता दो, सिर्फ नाम बताना है कि भाई मेरे बेटे का ये नाम है, रिश्ता नहीं हो रहा है, तो वो आपको कुछ पीले चावल देगा। तो वो लाल पोटली के अंदर आप घर पे लेके आ जाओ। जिसी दिन कोई रिश्ता लेके आए आपके घर पे, वो पीले चावल थोड़े से टुकड़े, चाहे चाय में या कोई खाने के अंदर, वो आपको खिला देने। उसी दिन आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल गारंटी के साथ। हाँ, अगर इसी तरह से घर के अंदर अगर पैसे की प्रॉब्लम चल रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? कि कोई कर्जा हो गया है, जिसके कोई अगर कर्जा हो गया है, किसी ने लोन लिया है, उसके लिए देखो एक सांवरिया सेठ का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। ठीक है, वहाँ पे देखो कोई भी मतलब बिजनेस पार्टनर सांवरिया सेठ को बनाओ आप। ठीक है, तो मान लो आपको कोई लोन है या कोई कर्जा है, एक तेज पत्ता ले लो, जो भी आपके कर्जा हो रहा है, तो उसके अंदर से जो उस तेज पत्ते के ऊपर ये जितने भी पैसा है वो लिख दो, 10 20 जो भी 50 जो भी लोन लिया है, वो पैसा लिख के है ना, उसको फोल्ड करके उस लौंग चुबा दो। लौंग चुबा के सीधे चित्तौड़गढ़ चले जाओ। चित्तौड़गढ़ जाके भगवान से यही करना है कि आज के बाद जो भी मेरा कर्जा है या मेरा कोई धंधा बिजनेस कोई भी कमजोरी है, तो मैं आपको बिजनेस पार्टनर बना रहा हूँ, तो मेरी आगे कोई भी कर्जा नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, उसमें से आपको ये नहीं है 10% या 5% बाबा सांवरिया सेठ को चढ़ाना है। हाँ। तो सर एक और बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से लोग तैयारी करते हैं, एक एज चली जाती है लेकिन जॉब नहीं लग पाते, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं जॉब के लिए? जॉब के लिए देखो, अगर मान लो किसी की जॉब नहीं चल रही है, मतलब लग नहीं रही है किसी की जॉब, तो उसके लिए देखो एक अपना जो शनि महाराज का मंदिर है, ठीक है, मंगलवार और शनिवार, उसके लिए मैं आपको कुछ दान करने की चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक 1.25 मीटर कपड़ा ले लो, और 1.25 मीटर कपड़ा लेके उसके अंदर 1 किलो तिल काला, एक सरसों का तेल 1.25 किलो तेल, ठीक है, और 1 किलो गुड़, ये दान कर दीजिए। ठीक है, मान लो कोई आपको शनि लगा है, ठीक है, मंगल की दशा चल रही है, तो इन चीज़ों का दान करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। धीरे धीरे मतलब चांस हो जाएंगे नौकरी का। और इसी तरीके से अगर बात करें संतान की, किसी को संतान प्राप्त नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर मान लो किसी की संतान नहीं हो रही है, तो उसका भी कोई कारण होगा भाई। मान लो कोई, देखो आजकल कोई करा भी सकता है, जलने वाले भी बहुत होते हैं, तो या तो मान लो कोई भी 4 रास्ता होता है, चौराया होता है, उसके ऊपर भी पाँव टिक जाता है, या कोई कोक बंधन होती है, कोक बंधन भी करा देता है। तो एक केस आया था मेरे पास, 10 साल हो गए थे शादी को, बच्चा नहीं हो रहा था कि गुरुजी कोई लड़का है या कोई लड़की है, एक संतान हो जाए मैं तो खुश हूँ। तो मैंने उससे डिटेल मंगवाई थी। डिटेल मंगवा के मैंने चेक किया तो उसके ऊपर कोक बंधन थी। अच्छा। बहुत खतरनाक करवा के रखा था कि बच्चा तो लगता था, मतलब 2-3 महीने के बाद खराब हो जाता था। और फिर मैंने उसको कोक बंधन हटाई, 1.25 महीने का टाइम लगा, अपने जो तंत्र द्वारा काम किया, पूजा पाठ द्वारा, 1.25 महीने के अंदर अंदर उसको बच्चा लग गया। अच्छा। हाँ, आज उसके 3 संतान हैं, 2 लड़का 1 लड़की है, आज भी मेरे से कांटेक्ट में है। हाँ गुरुजी, अगर कोई लव मैरिज करना चाहते हैं और इंटरकास्ट मैरिज है मान लो वो,
और घर वाले उसके मान नहीं रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या कोई उपाय या कोई टोटका है? बिल्कुल है। हम्म, उसके लिए देखो टोटका भी है। और पहले मैं आपको एक केस बता देता हूँ। हम्म, इंग्लैंड का है केस, है तो इंडिया की, हम्म, पर वो इंग्लैंड चले गए। हम्म, दोनों साथ में पढ़ते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है। तो वो एकदम खुश थे। हम्म, तो लड़का अचानक से इंडिया आ गया। हम्म, इंडिया आके उसकी धीरे धीरे लड़की की बात बंद हो गई। हम्म, बात बंद हो गई तो वो भी समझ गई भाई क्या बात है, लड़का इतने साल कांटेक्ट में रहा, मेरे शादी का वादा किया अचानक से। हम्म, तो फिर बेचारी वो भी वापस इंडिया आई छुट्टी लेके। हम्म, छुट्टी लेके उसके घर पे भी गई। हम्म, मतलब लड़का तो है एग्री, पर उसके ऊपर किए कराया का असर था, हम्म, ब्लैक मैजिक का। अदर कास्ट थी इसलिए। तो उसने लड़के के घर पे जाके बोला कि भाई मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। लड़के अब साफ वाले मना कर दिए हम्म, कि हम इस चीज़ से एग्री नहीं है, अदर कास्ट है। तो फिर वो बेचारी रोने लग गई। हम्म, तो उसने मेरे को सोशल मीडिया द्वारा कांटेक्ट किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात हो गई है और इतना साल का रिलेशन है, 7 साल का, और मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरे घर वाले एग्री हैं पर लड़के वाले एग्री नहीं हैं। हम्म, फिर मैंने उनसे बायोडेटा मंगाया, दोनों का फ़ोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ। योग तो मिल रहे हैं भाई, एग्री तो हैं, घर वाले नहीं हो रहे ना। तो उसके जो माता पिता का फ़ोटो मंगा के मैंने 21 दिन के अंदर अंदर शादी संजोग कर्म करके एग्री करवा दिया। और कुछ उसको रेमेडीज़ बताई थी, रेमेडीज़ बता के वो शादी के लिए एग्री हो गए। आज उनकी शादी हो गई। तो क्या क्या रेमेडीज हैं जो कर सकते हैं? अगर मान लो किसी के लड़के या लड़की के घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं तो मैं उसके लिए रेमेडीज बता देता हूँ। 10 ग्राम चावल ले लीजिए। हम्म, 10 ग्राम चावल लेके सफ़ेद कपड़े के अंदर बांध के उसके जो माता पिता की फ़ोटो के ऊपर घुमा के 7 बार घुमा के हम्म, 7 बार घुमा के अपने मतलब मंत्र द्वारा मेरे से कांटेक्ट करो। मैं मंत्र बताऊंगा आपको। उस मंत्र द्वारा 7 दिन तक आप जहाँ सोते हो उस तकिए के नीचे रख के सो जाओ और 7वें दिन हम्म, कॉल आ जाएगा अच्छा, रिश्ते शादी के लिए। बिल्कुल। अच्छा, तो सर वशीकरण की अगर बात करें तो क्या उपायों के माध्यम से वशीकरण किया जा सकता है? वशीकरण देखो होता है, हम्म, पर दोनों का मेल जोल होना चाहिए, मतलब कोई रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन होना चाहिए। अनजान व्यक्ति के ऊपर होता भी नहीं है। और कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं 24 घंटे, बिल्कुल भी नहीं होता है, सब कितने दिन में होता बकवास है? है। कितना टाइम लगता है? कम से कम 1.25 महीने का टाइम लगता है वशीकरण में। 1.25 महीने का? बिल्कुल 1.25 महीने के अंदर होता है। उपाय से हो जाता है वशीकरण? नहीं तो हम करते हैं, तंत्र द्वारा करते हैं। हम्म, वशीकरण तो नाम है, लोग बोलने लगे वशीकरण वशीकरण, तंत्र द्वारा ही होता है, तंत्र और मंत्र। अच्छा, अगर किसी पे करना हो, अगर वशीकरण जिसको हम जानते हैं उसके ऊपर भी अगर वशीकरण करना हो तो उसके लिए क्या टोटका कर सकते हैं? अगर मान लो आपको किसी को बस में करना है, 1 गिलास ले लो, 1 गिलास के अंदर हल्दी डाल दो और उसका फोटो डाल दो। ओम क्रीम वश्यम वश्यम स्वाहा, ये 7 बार मंत्र बोल दो। 7 दिन के अंदर अंदर आपको वश में हो जाएगा वो इंसान। तो सर अगर बात करें पति पत्नी के रिलेशनशिप की, काफ़ी बार होता है कि लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े की वजह से बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो डिवोर्स को रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम? डिवोर्स को रोकने के लिए देखो उपाय मैं बता रहा हूँ। चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, हम्म, अब मान लो डिवोर्स तक बात आ गई है हम्म, तो आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं। हम्म, 2 पान के पत्ते लेके उस पे दोनों का नाम लिख लो हम्म, और दोनों की फ़ोटो लगा दो, ठीक है। और दोनों को पान के पत्ते को साथ में जॉइंट कर दो। उस पे जो कलावा होता है ना, हाथ को मानते हैं, उस कलावे से उस पान के पत्ते को फोल्ड कर दो। हम्म, और वो पान का पत्ता जो मतलब पीपल का पेड़ होता है ना, पीपल का या कोई केला का पेड़ भी होता है, केले के पेड़ को भी पूजते हैं मतलब लेडीज। तो उस पेड़ को ये दान कर दो, केले के पेड़ को। और अपना जो शरीर की हाइट है जितनी भी,
वो हाइट से कलावा पूरा लेके उसकी मतलब रात को जब आपका पति सो रहा है उसके पत्ते के ऊपर से घुमा के ये उस पान के पत्ते के साथ है ना वो दान कर दो। अच्छा। डिवोर्स जिंदगी में भी नहीं देगा। जहाँ कोर्ट में केस भी चल रहा है ना वो भी हट जाएगा आपका। अगर घर के ऊपर काला जादू, काला तंत्र या टोना टोटका हो गया है तो उसको कैसे पहचानेंगे और उसके निवारण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? काला जादू देखो, अगर घर में कुल देवता को नहीं पूजोगे तो नेगेटिव ऊर्जा आएगी। अपने कुल देवता है, इष्ट देवता है, उनकी पूजा करो। या पितरों का भी दोष होता है। बिल्कुल। अगर मान लो आपके घर में पितर दोष है तो आपको ब्लैक मैजिक है। एक इंसान के ऊपर मान लो कोई घबरा रहा है, बीमार हो रहा है तो कोई नहीं। अगर सब बंदे परेशान है तो फिर काला जादू है। तो काला जादू के लिए एक उपाय बताता हूँ। एक दिया ले लो मिट्टी का, उसके अंदर पीली सरसों और 7 लौंग और 7 इलायची, ये तीनों चीज़ और सरसों के तेल के अंदर डाल दो। जो गाय का कंडा होता है ना, उस गाय का कंडा लेके उसके ऊपर ये धुनी देनी है लोबान के साथ। पूरे कमरे के अंदर बाहर जो भी काला जादू है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो जिंदगी भर के लिए गायब हो जाएगी। गुरुजी, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी भी हो, मान लो कपल है, उसके अंदर प्यार और बढ़ाने के लिए या उसके रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? सबसे बड़ा उपाय है, बांके बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ पे आपको बहुत कपल मिलेंगे। तो एक कमल गट्टे की माला ले लो आप। कमल गट्टे की माला लेके वो बांके बिहारी जी को चढ़ानी है। दोनों को जोड़े से जाना है साथ में। जिसका रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है तो मतलब वो बांके बिहारी जी की चढ़ा दी माला, और वो ही माला मतलब वहाँ पे चढ़ाई हुई माला, 2 माला वो पंडित पहनाएगा आपको कमल गट्टे की। अच्छा। तो उसी दिन से वो आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। अगर बांके बिहारी जी से आंख भी मिलाओगे ना तो आपके साथ चले जाएंगे। अच्छा। बांके बिहारी जी की इतनी शक्ति है। चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे पति पत्नी हो या कोई कपल हो, उसके लिए बांके बिहारी जी के जाओ अरदास सच्चे मन से। गुरुजी, अगर चलता चलता कारोबार एकदम से रुक जाता है तो उसका क्या कारण होता है और उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? बिल्कुल है उसके लिए उपाय। अगर मान लो आपकी कोई शॉप के ऊपर करा गया तो आपको एक उपाय बताता हूँ। अच्छा, कोई करवा देता है? हाँ, कोई भी करवा देता है। एक तो जैसे बुद्ध भगवान होता है ना, वो आपको जहाँ मुख्य द्वार है, अगर मान लो कोई भी आ रहा है ग्राहक या जो भी कोई दोस्त है, तो उसकी नज़र सीधे सामने नज़र पड़ेगी तो बुद्ध भगवान पे पड़ेगी। क्योंकि वो मुस्कुराते हैं। अगर वो मुस्कुराते हैं तो उसकी सारी जो नज़र है ना, नेगेटिव ऊर्जा, वो सारी बुद्ध भगवान खींच लेंगे। इसीलिए लोग घर में बुद्धा रखते हैं। तो बुद्ध भगवान को आप घर में या शॉप पे रखो, ठीक है। और एक उपाय और है, एक शीशा ले लो। एक शीशा लेके पूरी दुकान में वो घुमा लो, घुमा के और एक नींबू ले लो, ठीक है। शनिवार के दिन ये नींबू को मतलब अपने मुख्य द्वार है दुकान, वहाँ पे उसको काट दो, ठीक है। काट के और उस कांच के ऊपर दोनों वो एक नींबू को काट के रख दो, और काट के वो मतलब एक ऐसी जगह गाड़ो शनिवार के दिन कोई ना देखे। जैसे जैसे वो नींबू सूखता जाएगा, जैसे जैसे नेगेटिव ऊर्जा, नज़र दोष है, वो सारी दूर होती। तो गुरुजी, ऐसा क्या कारण होता है कि चलता चलता काम एकदम से रुक जाता है? जैसे आपने बताया कि कोई करवा देता है ऐसे, और मैंने भी सुना है कि लक्ष्मी बंधन ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिससे चलता चलता कारोबार रुक जाता है, पैसा आना भी रुक जाता है, कारोबार एकदम ठप पड़ जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? इसमें देखो, एक केस आया था मेरे पास, तो वो महाराष्ट्र का था। उसकी शॉप एकदम अच्छी चल रही थी। तो अच्छी चलते चलते वो धीरे धीरे डाउन आ गया। तो एकदम पूरा ठप हो गया कारोबार। तो किसी दोस्त ने मेरा कांटेक्ट नंबर दिया उसको कि ऐसे ऐसे गुरुजी है,
इनसे आप सलाह लो। तो उसने मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि गुरुजी मेरे धंधा बिल्कुल एकदम ठप हो गया है। महीने का मैं लाखों रुपए कमाता था, आज 1 रुपए की भी आमदनी नहीं है, इनकम आमदनी नहीं है। तो मैंने उस पूरी दुकान की बायोडाटा जो भी वीडियो बना के देखा, कुछ किए किराए का असर है क्या। तो उसके ऊपर किए किराए का ब्लैक मैजिक था। तो वहाँ पे मैं उसकी शॉप पे गया, उसकी शॉप पे जाके मैंने चेक किया तो कई जगह मेरे को मांस के टुकड़े मिले। अच्छा, मांस के टुकड़े? हाँ, बाहर मुख्य द्वार के वहाँ पे मांस के टुकड़े मिले थे। तो मैं ये चीज़ उठा के मांस के टुकड़े ले गया। तो वही मांस के टुकड़े देखो हर कोई उठा नहीं सकता, हर इंसान को डर लगता है। तो मैंने वो मांस के टुकड़े वहाँ पे रखे। जिसने भी वो धंधा के मतलब करवाया है उसका जो एकदम सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि वो मांस के टुकड़े के ऊपर मैंने ऐसा तंत्र किया चौराहे के ऊपर जाके, रात को 12 बजे जाके, जिसने करवाया उसका तो धंधा ठप हो गया और उसके नाम से मैंने पूजा पाठ की, उसका धंधा वापस चालू हो गया। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी कारगर आपने उपाय बताए। आई होप हमारी ऑडियंस को अच्छे लगे हों और उनकी जो भी समस्या है उनमें मदद करे। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।